हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हियर इज योर नेक्स्ट चैप्टर, यूज ऑफ ए, एन और द। ठीक है, ए का अर्थ है एक। जिस वे शब्द जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। आपको पता है हमारे जो ABCD अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें ये 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, A E I O U, और बाकी सब जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो कोई भी सिंगुलर शब्द जो इन अदर्स वाले यानी कि AE I O U के अलावा जो बाकी के अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे अगर स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या यूज़ आता है, ए। ठीक है, और जिन शब्दों का पहला वर्ण वॉवल होता है और यू की ध्वनि आती है, साउंड जिसमें यू आता है, मतलब होता वॉवल ही है लेकिन साउंड उसमें यू का आता है, तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पर भी ए का यूज़ होता है। ठीक है, जिन सिंगुलर नाउन्स का यूज़ वॉवल से होता है, AE I O U से होता है, तो उनका स्टार्टिंग उनके आगे क्या लगाते हैं, एन। ठीक है, और जो सिंगुलर कॉमन नाउन एच से शुरू होते हैं परंतु उनका जो साउंड होता है उसमें है नहीं आता, जैसे आवर। आवर में आपको पता है एच साइलेंट हो जाएगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पे भी आपका एच साइलेंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, एन। जब किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, यानी कि जो प्रॉपर नाउन या कोई पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर नाम या कोई स्पेशल चीज़ है, यूनिक चीज़ है, कोई एक ही चीज़ है ना, उसके लिए क्या यूज़ होता है, उसके लिए दा यूज़ होता है। ऐतिहासिक स्थानों, राज्य, प्रांत, नगर, ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट, जो भी प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं उन सब के आगे दा का यूज़ होता है। द रामायण, द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक है, अब इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको इन ब्लैंक्स में ए, एन और द फिल करने हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में करनी है। ए, एन और द के यूज़ हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है सम अदर डिटरमाइनर्स। कुछ और डिटरमाइनर्स के बारे में बताया हुआ है। कौन कौन से होते हैं वो देखो। डिटरमाइनर्स वे शब्द हैं जो नाउन के साथ में यूज़ होते हैं और वो उसके अर्थ को सीमित करते हैं। ठीक है, जैसे अ गर्ल। ठीक है, ए गर्ल आपने देख लिया, उसके बाद सम वुमेन, वुमेन सम, तो सम क्या है, सम हमारा डिटरमाइनर है। ठीक है, मैनी टॉयज, टॉयज नाउन है, नाउन के साथ में मैनी यानी कि बहुत सारे, यानी कि ये क्या हो गया, डिटरमाइनर। सम, मैनी, एनी, ये सब क्या है, डिटरमाइनर्स। आज हम सम और एनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सम का अर्थ है कुछ, अर्थात अज्ञात और अनिश्चित संख्या। सम का यूज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स के पहले होता है और इसका यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। ठीक है, यानी कि ऐसी नाउन जिसे आप काउंट कर सकते हो चाहे नहीं काउंट कर सकते हो। ठीक है, दोनों में, और सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। मतलब टी, टी सिंगुलर है उससे पहले भी सम लगाया है। वुमेन, वुमेन प्लूरल है तो उससे पहले हमने सम लगाया है। ठीक है, जब हमें किसी भी नाउन के बारे में काउंटिंग से रिलेटेड कोई भी जब वर्ड्स आते हैं तो हम सम का यूज़ करते हैं। ठीक है, सम का यूज़ रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो उसके लिए भी हम सम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनी। एनी का अर्थ है कुछ या कोई। ठीक है, इसका यूज़ भी अनिश्चित संख्या और मात्रा के लिए किया जाता है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है कि वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, एनी का यूज़ काउंटेबल और अकाउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के पहले होता है और इसका यूज़ भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है। यानी कि सम और एनी जहाँ तक दोनों एक जैसे ही हैं लेकिन यूज़ के अकॉर्डिंगली इनका डिफरेंस पता चलता है। ठीक है, एनी का उपयोग वन ऑफ नंबर ऑफ द थिंग्स, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए, ग्रुप ऑफ चीज़ों में से कोई एक चीज़ के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और एनी का उपयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी किया जा सकता है। जैसे टेक एनी फ़ोन यू लाइक, मतलब इनमें से कोई सा भी, मतलब एक कोई सा भी फ़ोन आपने, मतलब वो पर्टिकुलर उसको पॉइंट ऑफ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है। एनी चाइल्ड ऑफ, एनी चाइल्ड विल टेल, मतलब एनी चाइल्ड यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनमें से कोई भी एक। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट एनी पेन, यानी कि मुझे किसी भी पेन की ज़रूरत नहीं है। ही डोंट हैव एनी मनी, यानी कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है, अब इसी अकॉर्डिंगली आपको इन एक्सरसाइज में सम ऑफ एनी का यूज़ करना है और अपनी बुक में इसे फिल करना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।